द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट 2009 को डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाने से हुई जो अपनी गाड़ी में एक क्रिमिनल यानी मुजरिम को साथ ले जा रहे थे जिसका नाम क्रेग था, जो बार बार गाड़ी से पीछे मुड़कर देख रहा था, जो देखने से लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आया तो ये लोग अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, यानी कि उस वक्त ट्रेन गुजर रही थी। ये लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी एक गाड़ी आकर जोर से इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। वो गाड़ी इनकी गाड़ी को घसीटते हुए दूर ले गई थी, जिस वजह से दोनों ऑफिसर्स काफी जख्मी हो गए। अब दूसरी गाड़ी से दोनों बाहर निकले जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। ये दोनों दरअसल उस क्रिमिनल क्रेग के साथ ही थे और यहाँ उसे बचाने आई थी। लड़का क्रेग का भाई था और लड़की उसकी दोस्त। ऑफिसर्स क्योंकि जख्मी थे इसीलिए तीनों उनके पास जाकर पहले तो काफी पीटते हैं, जिसके बाद सर पर गोली मारकर उन्हें जान से ही मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक 17 साल की लड़की पर जिसका नाम मैरी था। वो एक काफी अच्छी स्विमर थी, यानी तैरना उसे बहुत अच्छे से आता था। उसके मॉम डैड अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ थे कि अपनी इकलौती बेटी मैरी को ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसके डैड डॉक्टर थे और मॉम भी मसरूफ रहा करती थी। तो इसीलिए आज अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने एंजॉय करने के लिए वो अपने एक घर पर जाने का प्लान बनाते हैं, जो घर लेक यानी झील के पास था। जब ये लोग अपने घर पहुँचे तो वहाँ लगी तस्वीरों से हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था। अब क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा था इसीलिए अपने मॉम डैड से इजाजत मांग रही थी कि क्या मैं अपने दोस्त से मिलने चली जाऊँ। जैसे उसकी मॉम एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो उसकी हिफाजत को लेकर बहुत फिक्रमंद रहा करती थी। उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड मैरी को जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ तक कि उसे गाड़ी की चाबी के साथ साथ कुछ पैसे भी देते हैं जो उसके काम आ सके। पर उनके इस फैसले से मैरी की मॉम खुश नहीं थी। अब मैरी यहाँ से निकलकर अपनी एक दोस्त से मिलने आई जो शहर के एक स्टोर में कैशियर का काम करती थी। बातें करते करते दोनों का ध्यान एक लड़के पर गया जो काफी देर से स्टोर में मौजूद था। सामान खरीदते हुए वो इन्हें बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो काउंटर पर आकर मैरी की दोस्त से सिगरेट मांगता है, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी इसीलिए वो सिगरेट देने से मना कर देती है। जिस पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दे दो तो मैं उसके बदले तुम्हें पार्टी दूंगा जो हम खूब इंजॉय करेंगे। तो अब उसकी इस बात पर मैरी की दोस्त मान गई। वो जब सिगरेट के पैसे देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है तो एक नोट पर खून लगा हुआ था, जिसे वो निकालकर जल्दी से जेब में रख लेता है और ये चीज मैरी और उसकी दोस्त नहीं देख पाती। जिसके बाद ये तीनों उस लड़के के घर पहुँचे। मैरी गाड़ी में ही रुकती है, वो अंदर नहीं जाती, जबकि उसकी दोस्त और वो लड़का अंदर गए और मैरी गाड़ी में ही रुककर उनका इंतजार करती है। अब काफी दिन होने के बाद भी जब उसकी दोस्त वापस नहीं आई तो मैरी को उसके लिए फिक्र होने लगी। इसीलिए अब वो भी घर के अंदर आती है चेक करने और देखती है कि मेरी दोस्त और वो लड़का एक साथ बैठकर सिगरेट शराब पी रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैरी ने अपनी दोस्त को कहा कि काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे जिद करने लगी कि आओ ना मैरी तुम भी हमारे साथ इंजॉय करो, तो मैरी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो भी इनके साथ सिगरेट और शराब पीकर इंजॉय करने लगी और इस तरह से इन तीनों की दोस्ती हो गई। तभी मैरी के पास उसकी मॉम की कॉल आई जो उसे कहती है बेटा कहाँ रह गई हो, कब तक आना है घर, मुझे फिक्र हो रही है। इस पर वो जवाब देती है मॉम दरअसल मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, अगर आपकी इजाजत हो आज रात मैं उसके घर पर रुक सकती हूँ। पर इससे पहले कि उसकी मॉम कुछ कहती सिग्नल चले गई, जिस वजह से फोन कट जाता है। इसके बाद ये लोग आपस में बातें करते हैं और खूब इंजॉय भी। थोड़ी देर बाद लड़के की फैमिली यहाँ आ गई, जो लोग और कोई नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने ऑफिसर्स को मारा था, यानी क्रेग, उसका भाई और उसकी दोस्त। दरअसल क्रेग उस लड़के का बाप था। वो अपने बेटे यानी मैरी की दोस्त को कहता है कि पुलिस वहाँ मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, कोई फिक्र है तुम्हें। इतना कहने के बाद क्रेग अपने भाई और दोस्त को कहता है कि इन दोनों लड़कियों को पकड़कर बंदी बना लो। तब वो दोनों आकर मैरी और उसकी दोस्त को पकड़ लेते हैं, जिस पर दोनों काफी डर गई। मैरी उनसे कहने लगी प्लीज हमें जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ आप लोगों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी क्रेग उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उसका भाई तो इन्हें चाकू दिखाकर डराने लगा। इस वजह से मैरी काफी घबरा गई। वो क्रेग के बेटे यानी अपने दोस्त से मदद मांगते हैं। अब हालांकि वो उनकी मदद करना चाह रहा था पर अपनी बात क्रेग की वजह से मजबूर था, तो इसीलिए उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। मैरी की दोस्त चालाकी से खुद को छुड़वाकर फौरन भागकर बाथरूम में आ गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस को फोन करने लगती है, पर क्रेग का भाई खिड़की के जरिए वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो फोन उसे छीनकर फौरन तोड़ देता है, जिसके बाद उसे भी खूब पीटने लगा। उसके साथ साथ ये लोग मैरी का फोन भी तोड़ देते हैं ताकि दोबारा ये किसी को बुलाने की कोशिश न करें। जिसके बाद उन्हें अगवा करके ये यहाँ से जाने लगे। पर रास्ते में मैरी देखती है कि तो वही रास्ता है जो हमारे लेक हाउस की तरफ जाता है, जो देख उसे प्लेन आया। वो एकदम जोर जोर से हिलने लगी। चालाकी से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है। उसके ऐसा करने से गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया और वो एक पेड़ से जाकर टकराई और इस तरह से उनकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया। जिस बीच मौका पाकर मैरी की दोस्त वहाँ से भागने लगी, लेकिन क्रेग का भाई और दोस्त दोनों उसका पीछा करने लगी। भागते भागते उसकी दोस्त एक फैक्ट्री के पास आकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों आकर उसे पकड़
कर लेते हैं और फौरन वापस ले आए। ये दोनों लड़कियों को बांधकर जमीन पर लिटा देते हैं। क्रेग अपने बेटे को कहता है कि तुम क्योंकि इन दोनों के दोस्त हो तो आओ इन पर जुल्म करो और जो तुम्हारा दिल करे वो करो। पर क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था तो साफ साफ मना कर देता है। उनकी इन हरकतों पर मैरी के दोस्त को गुस्सा आ गया तो वो उन्हें गाली निकाल देती है, जिस बात से क्रेग को इतना गुस्सा आया कि वो चाकू लेकर उसके पेट पर काफी गहरा कट लगा देता है और उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद वो गया मैरी के पास, जहाँ पहले तो उसने मैरी को खूब मारा और बाद में उसके साथ बहुत बुरा कर दिया और इस सब में क्रेग की मदद उसकी दोस्त कर रही थी। इस बीच मौका पाकर मैरी एक पत्थर उठाकर क्रेग के सर पर दे मारती है, फिर फौरन यहाँ से भाग गई, झील किनारे आ जाती है। तभी क्रेग और उसके साथी भी वहाँ आ गए, जो मैरी को देखते ही उस पर गोलियां चलाने लगा, पर एक भी गोली उसे नहीं लगी। वो जल्दी से झील में कूद गई और लगातार आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि काफी अच्छी स्विमर जो थी। क्रेग अभी भी लगातार उस पर गोलियां चला रहा था। इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंचती एक गोली उसे लग ही गई, जिससे वो मरी तो नहीं पर काफी जख्मी होकर वही पानी में बेहोश हो जाती है। तो अब ये लोग उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चले गए और एक लेक हाउस में जाने लगते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि क्रेग के भाई और उसके बेटे को चोट लगी हुई थी। ये लेक हाउस में गए जो और किसी का नहीं बल्कि मैरी के मॉम डैड का था, और क्योंकि ये बात वो नहीं जानते थे तो लगातार मदद मांगते रहते हैं, जिसमें वो दोनों राजी हो गए और इन्हें अंदर बुलाकर मैरी के डैड उनके जख्मों का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। मैरी की मॉम कहती है कि आप लोग क्योंकि हमारी मेहमान हैं तो आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और आप लोगों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है। जिस पर वो मान गई। वो फिर इन सब के लिए कॉफी भी बनाती है और जब क्रेग का बेटा अपना कप रखने के लिए किचन में गया तो फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर देखकर समझ जाता है कि ये दोनों उसके मॉम डैड हैं, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता, छुपा लेता है, क्योंकि उसे डर था कहीं मेरे डैड क्रेग इन दोनों को भी ना मार दे। वो फिर वहाँ बैठकर रोने भी लगा, क्योंकि उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर मैं उन्हें अपने घर में ना लाता तो उन दोनों के साथ ये सब ना होता और आज वो जिंदा होती। वो फिर मैरी का लॉकेट वहीं रखकर वापिस सबके पास आ गया और अब ये चारों सोने के लिए चले जाते हैं। मैरी की मॉम डैड भी जब अपने कमरे में जाने लगी तो उन्हें घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो जब चेक करने बाहर गई तो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि मैरी वहाँ काफी जख्मी हालत में पड़ी है। वो घबरा गई, भागकर फौरन उसके पास आते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई। वो जल्दी से उसे अंदर ले आई। गोली उसकी कमर पर लगी थी, जिसे निकालने के लिए सारा जरूरी सामान लेने उसकी मॉम किचन में आई, जो वहाँ पड़ा मैरी का लॉकेट भी देख लेती है। वो उसे उठाकर अपने हस्बैंड के पास आई, बताती है कि जब मैं बाहर गई थी तो ये लॉकेट उसने पहन रखा था और अब देखो ये मुझे किचन से मिला है। किचन में तो क्रेग का बेटा ही गया था तो जरूर उसने ये वहाँ रखा होगा, जिसका मतलब कि हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने ही की है। ये बताते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उनके साथ मेरी के डैड भी रोने लगते हैं। फिर जब वो अपनी बेटी का इलाज करने लगी तो उन्हें समझ लग गई कि मेरी के साथ उन लोगों ने बहुत गलत किया है, जिस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो इन सब से बदला लेने का फैसला करते हैं। वो अपनी वाइफ से कश्ती की चाबी मांगते हैं ताकि यहाँ से पहले निकल सके, क्योंकि उन्हें मैरी की जान बचानी है। मैरी की मॉम उन्हें चाबी लाकर देती है, जिसके बाद वो जाकर कश्ती को पानी में उतारते हैं। उधर गेस्ट हाउस में सब तो सो रहे थे पर क्रेग के बेटे को नींद नहीं आ रही थी और वो चुपके से जाकर अपने डैड के पास पड़ी गन उठा लेता है। मैरी की मॉम जब किचन में थी तो इन लोगों को मारने के लिए चाकू ले रही थी कि तभी यहाँ क्रेग का भाई आ गया। उसे इनके इरादों का पता न चले और वो फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर न देख ले, इसलिए मैरी की मॉम उसे फ्रिज वाली साइड पर जाने नहीं देती और अपनी बातों में उलझाकर एक शरबत बनाकर देती है। शरबत को पीते पीते जैसे वो बाहर आया टेबल पर मैरी को पड़ा हुआ देख लेता है। इससे पहले कि इस बारे में जाकर अपने भाई क्रेग को बताता, पीछे से मैरी की मॉम आकर उस पर हमला कर देती है, पर वो किसी तरह खुद को छुड़वा कर चाकू लेता है और मैरी की मॉम को पकड़कर चाकू से मारने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ मैरी के डैड आ गए, जो आते ही पहले उसे बालों से पकड़कर पीछे हटाते हैं, फिर उसके हाथों को काफी जख्मी कर देते हैं। मजीद उसे तकलीफ देने के लिए उसके हाथ गर्म पानी में डबो दिए, जिससे वो तड़पने लगा, जो देखकर मैरी के डैड एक हथौड़ा उठाकर उसके सर में घुसा देते हैं, जिससे वो मरता तो नहीं पर तड़पने लगा और उसे ऐसे छोड़कर अब ये दोनों गेस्ट हाउस में आ गए थे, जहाँ क्रेग और उसके दोस्त तो सो रहे थे, जबकि क्रेग का बेटा वही साइड पर गन लेकर बैठा हुआ था, जो पहले तो गन को इन्हीं पर तान देता है पर गोली नहीं चलाता, बल्कि गन मैरी के डैड को दे देता है। गन की आवाज सुनकर क्रेग के दोस्त की आँख खुल गई। वो जैसे ही उठी मैरी के डैड उस पर गोली चला देते हैं, जो गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल गई। उसका काफी खून बहने लगा तो जल्दी से वो वॉशरूम में आकर छुप जाती है। मैरी के डैड वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मैरी की मॉम भी वहाँ आ गई थी, जो पहले तो ये क्रेग के दोस्त को काफी मारते हैं, फिर उसकी गर्दन पर गोली मारकर जान से ही मार देते हैं। इस हड़बड़ी में क्रेग की भी आँख खुल गई। मैरी के डैड उस पर भी गोलियां चलाने लगी और वो जल्दी से खिड़की से कूदकर भाग गया और इनके घर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर उसे अपने भाई की लाश मिली, साथ ही टेबल पर खून
और खून से भरे हुए कपड़े दिखते हैं, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इन लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा और अब ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तभी क्रग खिड़की से मैरी और उसकी मॉम को देख लेता है, जो कश्ती में थी और बस यहाँ से निकलने ही वाली थी। वो सारी बात समझ गया कि मेरी इनकी बेटी है और ये लोग उसका बदला लेने के लिए हमसे लड़ रहे हैं। इतनी ही देर में मैरी की डैड भी उसे ढूंढते हुए घर के अंदर आ गई। क्रग भी उनको देख चुका था, जहाँ इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसे उठा कर दोनों एक दूसरे को खूब मार रहे थे, हाथों से भी खूब पीट रहे थे। पर थोड़ी ही देर में क्रग उन पर भारी पड़ने लगा। वो उन्हें मार मार कर काफी जख्मी कर देता है। जब वो जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी थी तो उन्हें छुड़ाने के लिए क्रग बता देता है कि हमने तुम्हारी बेटी और उसकी दोस्त के साथ क्या क्या नहीं किया, जो सुनकर उन्हें और गुस्सा आने लगा। इसीलिए वो हिम्मत करके दोबारा उठी क्रग से लड़ने लगती है, लेकिन क्रग के हाथ में लोहे की छड़ी थी, जिसकी मदद से वो उन्हें और मारने लगा और बस जान से मार ही देता कि तभी यहाँ मैरी का दोस्त यानी क्रग का अपना बेटा गन लेकर आ जाता है और अपने ही डैड क्रग पर गन तान के खड़ा हो जाता है। पर क्रग उससे गन छीनकर उसके बाल पकड़कर मारने लगता है। वो फिर उसका मुंह पकड़कर उसे और मारने लगा, पर पीछे से मैरी की मॉम आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने बेटे को छोड़ देता है। यहाँ मैरी के डैड भी आ गए थे और अब ये दोनों मिलकर क्रग को पीटने लगे। ये उसे बहुत मारते हैं, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि फौरन बेहोश होकर वहीं ढेर हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी मेरी और क्रग के बेटे को लेकर यहाँ से निकल गए अपनी कश्ती के जरिए। अब क्योंकि क्रग अभी तक जिंदा था, इसलिए मैरी के डैड को सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी के क्रिमिनल को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए वापिस आए और एक तेज ब्लेड से क्रग के जिस्म को काट कर उसे पैरालाइज कर देते हैं। जब वो बेहोश था, यानी कि अब उसका पूरा जिस्म बेकार हो गया था, वो जिंदा लाश बन गया था, जिसमें हिला नहीं सकता था। जब क्रग को होश आई तो वो मैरी के डैड से पूछने लगा कि तुम तो डॉक्टर हो, सर्जन हो, बताओ तुमने क्या किया है मेरे साथ, मेरी कोई सर्जरी की है? इस पर उसके डैड जवाब देते हैं, मैंने जो भी किया है अब इससे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, लेकिन हाँ मजा तब आएगा जब तुम जिंदा बचोगे। जिसके बाद वो क्रग के सर को ओवन में रखकर फुल स्पीड में ओवन को ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगी। उसका सर पिघलकर ओवन से धुआं निकलने लगा और अचानक सर एकदम फट जाता है, जिससे उसके सर के कई टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई और मैरी के मॉम डैड का बदला पूरा हुआ। अब ये कहानी हमें बहुत सारे सबक देती है, जैसे कि हमेशा अपने बच्चों को टाइम दिया करें, उनके साथ बाहर घूमने वगैरह जाया करें, ताकि बच्चों को बाहर जाने की आदत और शौक ना हो, जिससे वो गलत कामों में बढ़े। और अगर आप किसी वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे तो हमेशा उन पर नजर रखें, उनकी सेफ्टी हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ ही ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।